कंडीशन में ये होता है कि भाई बैंक से जाके आप कहेंगे तो लोन का जो कि आपका स्टेटमेंट है वो निकाल के अलग से दे दें। ये गाइस कैसे हो, आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके अदर। आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। सो बेसिकली गाइस आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी बैंक से लोन लिया हो या लोन लेने की सोच रहे हो। तो उस कंडीशन में कैसे होता है कि भाई मान लीजिए हमने लोन लिया था, वो क्लियर हो गया, अब हमें कहीं लग रहा है कि भाई उसका स्टेटमेंट दिखाओ जो आपका लोन क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में हम स्टेटमेंट कहाँ से लाएं? अच्छा, स्टेटमेंट का भी कुछ प्रोसेस ऐसा होता है, जब भी हम स्टेटमेंट किसी बैंक से अगर आपने कनेक्ट करके कोई लोन ले रखा है तो सीधी सी बात है, चाहे उसमें आपने पैसे जमा किए हों, निकाले हों, कहीं से UPI से आए हों या किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब आपके पासबुक में प्रिंट होकर आ जाती है। अब अगर आपको लोन का स्टेटमेंट निकालना है तो भाई उसमें तो दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप खुद अपने पास ही उस चीज़ को उसका स्टेटमेंट निकाल सकें? अगर आपने कोई लोन लिया था अपने बैंक से तो उसका स्टेटमेंट अलग निकाल सकें, बाकी जो कि आप एंट्रीज़ वगैरह कराते हैं, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, कोई UPI से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन अलग हो और जो आपकी लोन की अमाउंट थी उसके एक अलग स्टेटमेंट हो। तो दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट, वैसे तो एक में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको लोन का स्टेटमेंट दिखाना है या आपको खुद देखना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उसके लिए गाइस मैं आपको आज बताने के लिए आऊँगा गाइस। जी हाँ गाइस, आज बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप बहुत ही आसानी से इंडियन ओवरसीज़ बैंक में गाइस अगर आपने लोन लिया है या लोन लेने की सोच रहे हैं या आप जनरल नॉलेज के लिए गाइस ये चीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लोन की जो भी हमने अमाउंट ली थी उसको चुकाई है या चुकानी है या उस तरीके से किस तरीके से देखेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो बेसिकली गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है। देन यहाँ पे गाइस आपको इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। सो बेसिकली तो गाइस यही है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जानी जो कि IOB नेट बैंकिंग की है। सो बेसिकली गाइस जो कि वेबसाइट है वो गाइस वो यही है www.iobnet.com.in। तो आपको यहाँ पे आ जाना है। देन यहाँ पे आने के बाद देखिए जो भी आपका किसी भी तरीके का जो कि आपका स्टेटमेंट है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपने कहीं से लोन लिया है और उसका स्टेटमेंट मंगाना चाह रहे हैं कि उसमें सिर्फ लोन का ही स्टेटमेंट हो और बाकी के स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि कुछ लोग अपने अकाउंट को लोन भी अगर उन्होंने लिया उस अकाउंट से तो वो लोन का निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड ई स्टेटमेंट लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो गाइस आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको किसी भी तरीके अगर आपने अपने बैंक से लोन लिया था तो आप उसका स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए दिखता है डाउनलोड ई स्टेटमेंट डिपॉजिट लोन इंटरेस्ट डिटेल। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप में बहुत सारी चीज़ें कि आप किस तरीके का आपने लोन लिया था, देन उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी कि आप किस चीज़ का स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए है जो कि लिखा है डाउनलोड लोन स्टेटमेंट। अगर आपने कोई लोन लिया था तो आप उसका स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका इनमें से किसी से रिलेटेड है SBCC CDCC स्टेटमेंट, तो इस तरीके का जो भी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा अगर आपका लोन का है तो आप इस पर जाएंगे और इस पर इस तरीके से जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना लोन अकाउंट नंबर यानी कि जिस अकाउंट से आपने लोन लिया था वो अकाउंट नंबर डालना है, देन पैन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर डालना है कि आपने लोन कब लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए दिखाया गया है जो कि 2023 में लिया, 22 में लिया, 19 में लिया, 20 में, 21 में। तो इनमें से रिलेटेड जो भी आपका ईयर है तो वो ईयर चूज़ करेंगे। देन उसके बाद गैस ये कैप्चा जो दिख रहा है वो गैस यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे डालेंगे डिटेल तो आपका लोन का पूरा चिट्ठा आ जाएगा कि आपने जो लोन लिया था उसकी EMI आपने पे करी है या नहीं करी है, वो लोन आपका अधूरा है। तो यहाँ आप एक तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से अपना स्टेटमेंट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि भाई क्या कुछ मैंने छोड़ दिया, सो अगर गैस आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गैस आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।